आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ आपके सामने, अनुराग, जो कि आपका दोस्त नई जानकारी लेके आया। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आदेश जारी हुए हैं बहुत सारे सरकारी स्कूल मर्ज होने की। तो सरकारी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो वो किन विद्यालयों में मर्ज होंगे और जो विद्यालय यदि मर्ज हो रहे हैं तो उनके बच्चों को किस प्रकार से उनकी व्यवस्था रहेगी और वहाँ के शिक्षकों की क्या व्यवस्था रहेगी, उनको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, कहाँ पर उनको अटैच किया जाएगा या उनसे किस प्रकार का काम लिया जाएगा और कितनी स्ट्रेंथ होती है तो मर्ज किया जाता है और वहाँ की व्यवस्था, पुराने स्कूल की देखभाल किस प्रकार से होगी या ना होगी और उन बच्चों की क्या क्या सुविधाएं रहेगी मर्ज करने पर, सारा कुछ मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा कुछ जानकारी आपको मैं बताऊंगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो यह जानकारी है जो कि स्कूल जो मर्ज होने की बात आई है उसके है, उससे रिलेटेड है, जो कि सांदीपनि विद्यालय, जिसको पहले सीएम राज स्कूल कहा जाता था, उन विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 तारीख का आदेश आया है। 1 तारीख आपका 8वें महीना मतलब इसी अगस्त को ही आया है, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश है, जिसको डीपीआई कहते हैं शिक्षा विभाग के लिए, तो उन्होंने आदेश जारी किया है। समस्त यहाँ पर आप देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी को उन्होंने प्रति के रूप में भेजा है और समस्त प्रचारकों और शासकीय जो सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसको सीएम राइज पहले कहा जाता था, तो उनको भेजा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मर्ज करने की बात क्यों आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नवीन भवन पूर्ण हो जाने होने वाले एवं नवीन भवन में संचालित सांदीपनि विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश के संबंध है। मतलब गवर्नमेंट जो सीएम राज स्कूल या सांदीपनि विद्यालय संचालित करवा रहे थे या कर रहे हैं, तो वो लगभग पुराने जो भवन थे उनकी जगह पर नवीन भवन बन गए हैं और उन नवीन भवन में विद्यालय संचालित करना है। तो वहां पर बच्चों की जरूरत है, तो उन बच्चों की जरूरत की पूर्ति जो आसपास के जो एरिया में है, 2 किलोमीटर के दायरे में, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में, तो वहां के बच्चों से उस स्कूल को भरा जाएगा, उसके संबंध में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभी लिस्ट अभी मैं आपको बताने वाला है, पीडीएफ में डाला है, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनकी नवीन भवन से अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर है, उन विद्यालयों का 100% विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालयों में कराया जाए। मतलब जो 2 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है, मतलब जहां पर सांदीपनि विद्यालय जो नवीन भवन बन गया है या संचालित है, तो उसके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में यदि प्राथमिक विद्यालय है, तो वहां पर जितने भी बच्चे हों, चाहे 50 हो, 40 हो, चाहे 100 हो, अभी क्राइटेरिया में बताने वाला हूं बाकी, तो उन सारे के सारे बच्चों को 100% उनको विद्यार्थियों को सांदीपनि विद्यालय में दर्ज कराना है। ठीक है ना? अब यहां देखिए आगे, विद्यालयों को दी गई आसपास के शासकीय विद्यालयों की सूची अंतर्गत प्रवेश की कार्रवाई जिला स्तर मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सांदीपनि विद्यालय के प्रचार के साथ पूर्ण करवाएंगे। तो यह जिम्मेदारी किनको दी गई है? जिला स्तर पर जो मॉनिटरिंग कमेटी है उनको दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सांदीपनि विद्यालय के प्रचार के साथ कंप्लीट करवाना है। मतलब पहले मॉनिटरिंग होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्टाफ है, उस हिसाब से जिला स्तर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, वो इनको क्या है, बच्चों को दर्ज करवाएंगे, मर्ज करवाएंगे उन स्कूलों को। फिर यहाँ पर देखेंगे जिन निकटस्थ शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को 100% प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में हो जाएगा, उन विद्यालयों को सांदीपनि विद्यालय में समाहित करने की रिक्वेस्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतलब जहां पर कमेटी द्वारा जो निर्णय ले लिया गया और जहां पर मर्ज करने का जो स्कूल का है, जो सरकारी स्कूलों का, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर, उसके माध्यम से सांदीपनि विद्यालय मर्ज होंगे स्कूल।
और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से और मेंशन किया गया है कि जो स्कूल मर्ज होंगे तो वहां के विद्यार्थियों को तो सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उनके साथ साथ उनके जो शिक्षक हैं, मतलब जो स्कूल प्राथमिक स्कूल चाहे माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे तो उनके शिक्षकों को या जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सांदीपनि विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया जाएगा आगामी आदेश तक। जब तक आदेश को दूसरा नहीं आ जाता तब तक उनको वहां पर रह के काम करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देखेंगे जिला स्तर मॉनिटरिंग समिति को यह अधिकार रहेगा कि प्रक्रियागत स्थानीय परिस्थितियों जैसे विशेष आवश्यकता, जैसे दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, अंग्रेजी माध्यम सांदीपनि विद्यालय से दूरी विद्यालय का नामांकन एवं स्थानीय क्षेत्र की मांग के अनुसार प्रवेश दिलाए जाने वाले विद्यालयों का चयन कर सकते, किंतु जिस भी विद्यालय का चयन करेंगे उस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सांदीपनि विद्यालय में करवाना पड़ेगा। मतलब जो ये कैटेगरी विशेष बच्चे हैं, चाहे दिव्यांग वाले अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, तो डिस्टेंस के आधार पर, उनके नामांकन के आधार पर, उनको उनके स्थानीय क्षेत्र की मांग के अनुसार उनको सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। इन विद्यालयों में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का दिनांक यहाँ पर आप देखेंगे 3/8 तक पालन प्रतिवेदन राज्य कार्यालय के प्रसिद्ध करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो अभी ये लिस्ट में आपको बताने वाला हूं, इन स्कूलों को कार्यवाही 3 तारीख तक करना है। तो आप यहाँ देखेंगे, अब मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जिला से कौन से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल क्या है सांदीपनि विद्यालय में मर्ज होंगे, वहां पर उनका संचालन होगा स्कूल का। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सांदीपनि विद्यालय है उनका नाम है, यहाँ पर देखिए लिस्ट दी हुई है, लगभग 27 स्कूल हैं ये सांदीपनि विद्यालय, जिनको जो पहले अन्य नामों से जाना जाता था परंतु अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो अलग अलग उनकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिए हुए हैं जो स्कूल है, तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देखेंगे। जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरजा है, निवाड़ी का है। इसी प्रकार नीमच का है मुरैना, मंदसौर, खंडवा, छतरपुर, हरदा, बैतूल, निवाड़ी, मंदसौर, सिंगरौली, उज्जैन, नीमच, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ग्वालियर, सिंगरौली, ऐसे लगभग 27 स्कूल हैं जहां पर नवीन भवन संचालित हो गए हैं सांदीपनि विद्यालय के। तो यहाँ पर आसपास के जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल हैं तो वो मर्ज होंगे। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कि कौन सा स्कूल है, कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है, तो जानकारी दी गई है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सांदीपनि GHS बेरजा है, यहाँ पर ग्वालियर का है, और लगभग यहाँ पर 1495 बच्चों का स्ट्रेंथ है और 675 अभी करेंट रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्कूल के यहाँ आप देखेंगे कि कितनी क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से बताया गया है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आप कि जो स्कूल है उनका क्या है, जो मर्ज होने का कंडीशन है, किस कारण से कितना होने का है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे GMS बेल खलान है, उसका डाइस कोड दिया हुआ है, और यहाँ पर डिस्टेंस बताया गया कि जो सांदीपनि विद्यालय से ये जो बेरजा वाला है तो लगभग 2 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है 6 to 8 है, मिडिल स्कूल है, और लगभग सिर्फ 32 एनरोलमेंट है। तो इस कारण से इनको शिफ्ट किया जाएगा, कौन से, ये बेरजा मुरार में। इसी प्रकार और देखेंगे यहाँ पर GPS चंद्रपुरा के यहाँ पर स्ट्रेंथ देखेंगे 18 है। मतलब जहां पर स्ट्रेंथ लगभग कम है उनको ज्यादातर पर प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे रसीदपुर करके यहाँ 103 है, कॉलोनी GPS रतवारी है, यहाँ 62 है, और ये लगभग डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो जो लो प्रायोरिटी है उनको बाद में देखा जाएगा, परंतु जिनके स्ट्रेंथ कम है वहां पर उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको मर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार ये आप देखेंगे सांदीपनि गवर्नमेंट असाटी निवाड़ी है, तो निवाड़ी में यहाँ पर भी देखेंगे आप 1495 टोटल सीट है, परंतु अभी 773 यहाँ पर ही करंट रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनमें जो स्कूल मर्ज होंगे ये नीचे दिए हैं, आप यहाँ देख लेंगे। इसी प्रकार ये विद्यालय मानसा है, CM राइज वाला जो सांदीपनि है, तो यहाँ पर भी 1635 है, 1312 करंट है। तो यहाँ पर जो सांदीपनि विद्यालय का करंट बताया गया है कि कितना है, कितना टोटल सीट है और कितना भी करंट एनरोलमेंट दर्ज है, उसके आधार पर यहाँ पर जो वहाँ के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल है तो उनको मर्ज किया जाएगा। यहाँ आप पूरा देख लेंगे, लिस्ट डला है, मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप पूरा देख लेंगे कि कौन कौन से स्कूल का यहाँ पर मर्ज होना है, किन किन CM राइज में, सारा कुछ है, आप यहाँ देख लेंगे। लगभग जो मैं बताया था कि 27 CM राइज स्कूल में ही मर्ज होना है सांदीपनि विद्यालय में, पूरा यहाँ PDF है। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था, तो मैं आज मैं लेके आया। आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, अपने शिक्षक साथी, अपने
स्कूल के बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको जानकारी लग सके कि उनका स्कूल कौन से शांतिपानी विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। तो वहाँ पर जाके उनके जो प्रचार हैं, जो जिला शिक्षा कमेटी है, वो उनका मॉनिटरिंग करके मर्ज कराने का काम करेंगे। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था। मैं समय समय पर आपको नई नई जानकारी अपडेट कराता रहता हूँ, चाहे वो राज्य सरकार की जानकारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, रोजगार संबंधित हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे गजट हो, सारा कुछ मैं आपको समय समय पर अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।